गांव नहीं पहुंचा के छोड़ा तो मेरा नाम बदल देना। अगर तुम नहीं पढ़े तो देखो बात अलग है। डेस्पाइट के साथ क्या ऑफ प्रीपोजिशन लगती है? डेस्पाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लगती, तो आप यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है भाई। डेस्पाइट द सीवियर वेदर कंडीशन, बहुत ही खराब कंडीशन थी, मौसम बहुत खराब था, इसके बावजूद सारे स्टूडेंट जो थे अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन, इसके बावजूद भी एग्जाम में स्टूडेंट अपीयर हुए। क्लियर है साथियों? मेरे मन में थोड़ी सी हलचल है, इस हलचल को निकालने के लिए मुझे एक प्रश्न आपको देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मेरी इस हलचल को दूर करेंगे। एक प्रश्न मेरे सामने है, आ जाइए साथियों, सॉल्व करके दिखाइए। क्या है प्रश्न? लिखो, लिखो जल्दी से फटाफट लिख। स्टार्टिंग में गैप, गैप के बाद लिखो वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड, कॉमा शी फेल्ड, शी फेल्ड इन द एग्जाम, शी फेल्ड इन द एग्जाम, वो एग्जाम में फेल हो गई। ऑप्शन ए है इंस्पाइट, ऑप्शन बी है डिस्पाइट, ऑप्शन सी है ऑल्दो, और ऑप्शन डी है, यहां लिख देता हूं डी, नन ऑफ दीज। मतलब आप समझ गए होंगे कि मेरा इरादा क्या है इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन से मेरा इरादा यह है कि आपको इन तीनों का यूज आ जाए। जल्दी फटाफट आंसर बोलिए, क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी फटाफट। पहले तो इसका मीनिंग बताओ क्या है। कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो क्या हो गई? फेल हो गई। कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी, बंद कर दो, कड़ी मेहनत करने के, कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो क्या हो गई? फेल हो गई। अब इसके लिए के बावजूद, अगर एक काम होता है उसके बावजूद भी उल्टा कुछ हो जाता है, तो दो विपरीत चीजों को जोड़ने के लिए, टू जॉइन टू अपोजिट क्लॉजेस वी यूज ऑल्दो, लेकिन ये भी यूज होते हैं साहब। तो मैं यही चाह रहा हूं कि आप मुझे बताएं, इनमें इनका भी यूज होता है, इनका भी यूज होता है, इनका भी यूज होता है, तीनों का यूज सेम चीज के लिए होता है। जब दो क्लॉज में बातें अपोजिट हो जाएं, जैसे मेहनत की, फेल हो गया, पास होना चाहिए था लेकिन फेल हो गया, उल्टा हो गया, मेहनत नहीं की, पास हो गया। तो ये अपोजिट बातें जब भी होंगी उनको जोड़ने के लिए इनका यूज होगा। लेकिन मैं यही तो चाहता हूं कि डिफरेंस क्या है, इनमें फर्क क्या है साथियों। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया फिल इन द ब्लैंक, तो आप तो फंस जाओगे वहां पर। जल्दी बताओ फटाफट। चलिए मैं देखता हूं आंसर क्या होगा। जो भी बच्चा कह रहा है कि ए आंसर का, बेटा आप तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्या इंस्पाइट के पीछे ऑफ यूज नहीं होगा? बिना ऑफ के तो इंस्पाइट कभी यूज ही नहीं हो सकता, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब बात आई डेस्पाइट में और ऑल्दो में। तो इसका जो आंसर है बेटा वो डेस्पाइट है। पहले तुम आंसर लिखो। अब मुझे पता है मेरे आंसर बताने के बाद तुम्हारे दिमाग में भी हलचल मेरे दिल जैसी पैदा हो गई होगी कि भाई ये क्यों यूज नहीं हुआ, ये भी तो इसी काम के लिए आता है। लेकिन इसका यूज में फर्क है। अगर कहो तो इसका कॉन्सेप्ट बताऊं, कमेंट में लिख के बताओ सर ये समझा दो, इसको खोल दो, डीपली खोल दो, इसकी पूरी ऑटोप्सी कर दो। जल्दी बताओ फटाफट, नहीं तो फिर सीधा मैं आपको आंसर बता के निकलता हूं। जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आप सर डिफरेंस बताइए, इनमें डिफरेंस क्या होता है। डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ। सबसे पहले तो ये लिखिए जल्दी से फटाफट, सबसे पहले लिखिए डेस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ। डेस्पाइट किसके इक्वल है? इन स्पाइट ऑफ के इक्वल है। ठीक है भाई, और ये किसके इक्वल है? ऑल्दो के, ALTHOUGH, ऑल्दो के। लेकिन मीनिंग में इक्वल है, ये इसमें इक्वल है, मीनिंग में इक्वल है। लेकिन इनका यूज कैसे होगा सुनो, ठीक सुनो भाई। ऑल्दो लिखो जल्दी से। ऑल्दो फर्क क्या है? ऑल्दो क्या है? कंजक्शन है। ऑल्दो है एक कंजक्शन, लिखो बेटा, ऑल्दो है एक कंजक्शन। लेकिन डेस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ ये है प्रपोजिशन। ये प्रपोजिशनल फ्रेज में आ जाते हैं, ये है प्रपोजिशन। ठीक है भाई, लिखो फटाफट प्रपोजिशन। ऑल्दो क्या है? ऑल्दो है एक कंजक्शन। तो शायद कुछ बच्चों को तो समझ में आ गया होगा कि अब ये गलती कहां हो रही थी। अब यूज बताता हूं कि फर्क क्या है। ये कंजक्शन है, ये प्रपोजिशन है, तो इनके यूज में क्या फर्क है वो बताता हूं आपको। लिखो फटाफट आगे जल्दी से। कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे मेरे बोलने से पहले ही कि अगर ये बताओ, अगर आपको यहां क्लॉज दिया हो, क्लॉज,
अगर यहां क्लॉज दिया हो तो यहां क्या आएगा ये बताओ। और दोनों में बातें कैसी हैं? ऑपोजिट। बातें अपोजिट ही होंगी तभी वो आएगा। यहां क्लॉज ना हो, यहां क्लॉज ना हो, इसमें या तो दिया हो सीधा नाउन, या दिया हो प्रोनाउन, या दिया हो जिरेंड। क्लॉज नहीं होगा। क्लॉज के लिए क्या होना जरूरी है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस, यहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होगा। लिख भी देता हूं, यहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होगा। तब ऐसी स्थिति में क्या लाओगे? आगे अगर किसी ने कहा सर आगे क्लॉज दिया तब क्या करोगे? बेटा यहां क्लॉज हो या ना हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें तो फर्क उस बात से पड़ता है जिस क्लॉज के साथ आपको कंजक्शन या प्रीपोजिशन लगानी है। तो मुझे बताओ पहले में क्या आएगा? 1 2। चलो रे लिखो फटाफट जल्दी से। पहले में बताओ क्या आएगा? फर्स्ट में क्या आएगा? सेकंड में क्या आएगा? बताओ भाई पहले में क्या आएगा? बिल्कुल। तो पहले में क्या आएगा? ऑल्दो। दूसरे में क्या आएगा? या तो डेस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ, या तो डेस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ। अब तुम कहोगे सर इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए हमें एक दो एग्जांपल दे दो। तो आपके एग्जांपल के लिए तैयार है, इसको नोट कर लो। एग्जांपल लिखना शुरू करो इसके बाद फटाफट। ये क्वेश्चन सीएचएसएल में आया था बेटा। सीएचएसएल तो छोड़ो, हर एग्जाम में आएगा। अब सुनो भाई, स्टार्टिंग में गैप बताना जल्दी से क्या आएगा? स्टार्टिंग में गैप, बताओ जल्दी से। ऑप्शन बताना भाई क्या होगा? ए बी सी डी। चार ऑप्शन लिखो जल्दी फटाफट, आंसर बोलो क्या आएगा? अपना ऑप्शन मत बनाओ, जो मैंने यहां लिखा है उनमें से बताओ मुझे। अपना ऑप्शन मत लिखो, यहां जो मैंने ऑप्शन लिखा है वो ऑप्शन बताओ जल्दी से। तुम सुधरोगे नहीं, तुम्हारा कुछ भी कर लो। इल क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है भाई। अब यहां जो भी कुछ लगाऊंगा उसके बाद बी में आईएनजी लग गया, इसका मतलब वर्ब आपको दिखाई दे रही है? कहीं भी नहीं है। सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, तो क्लॉज बोलो। पहले तो ये बताओ क्लॉज है या नहीं है? क्या ये क्लॉज है या नहीं है? ये क्लॉज, तो जब यार ये क्लॉज नहीं है तो तुम ये ऑल दो कैसे लगा रहे हो? मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही। जब ये क्लॉज नहीं है तो तुम ऑल दो कैसे लगा सकते हो? ऑल दो मैंने अभी तो बताया कहां लगेगा। ऑल दो लगेगा जहां क्लॉज होगा। ये क्यों गलत है? क्योंकि इसके पीछे क्या नहीं है? ऑफ नहीं था, ये इसलिए गलत था। तो जब ये क्लॉज नहीं है तो फिर हमें क्या लगा देना है? या तो ये लगाना है या ये लगाना है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर ऑलरेडी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्पाइट होगा।